सामिन मोहतरम हाज़रीन गिरामी वाजिबुल क़द्र अहबाब, इंतहाई मुख्तसर वक्त में मुक़द्दिमतन चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। वाक़या करबला किसी एक दिन का नाम नहीं, वाक़या करबला किसी एक साल का नाम नहीं। ऐसा नहीं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी जगह पर उसका बेटा मिंबर पर आया, उस मिंबर पर कि जो मिंबर मंसूब था रसूल से, उस मिंबर तक वो कायनात का नजस तरीन इंसान पहुंचा और वाक़या करबला रोनुमा हो गया। यकीनन आप काफ़ी दिनों से करबला के मौजू पर गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन बस इशारतन चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं कि वो मिंबर कि जिस मिंबर पर अल्लाह के रसूल बैठते थे, वो मिंबर कि जिस मिंबर पर कायनात का मोतबर तरीन इंसान बैठता था, वो मिंबर जो मंसूब था इमामुल अंबिया से, उस मिंबर पर कायनात का नजस तरीन इंसान पहुंचा कैसे? यानी वो मिंबर कि जिस मिंबर पर रसूल मिंबर पर थे और अबू सुफियान हाथ बांधे रसूल के सामने खड़े थे, उसी मिंबर पर 50 साल के बाद मिंबर पर अबू सुफियान का पोता बैठा था और मिंबर के सामने उसी रसूल की नवासियां खड़ी थी। क्या यह एक दिन की बात है? क्या यह सारा वाकया एक दिन में रूनुमा हुआ, या इसके पसे पर्दा हकायक कुछ और है? यह एक ऐसा वाकया है कि जिस वाकये में इस वाकया करबला के हकीकी मुहर्रिकात को पसे पुश्त डालकर उन लोगों को छुपाकर कि जो हकीकत में वाकया करबला के असल मुहर्रिक थे, उनको पीछे रख के यजीद को सामने लाकर बाकियों को बचाने की कोशिश की जाती है। वरना यह बात कोई एक दिन की बात नहीं। ये लोग जब हुसैन वतन छोड़ रहे हैं, हुसैन मदीना से निकल रहे हैं, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, लोग मस्जिदों में बैठे हैं, लोग हज की तैयारियां कर रहे हैं, सब कुछ अपने मकाम पर चल रहा है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जाने वाला फकत हुसैन नहीं, ये जो मदीना छोड़ रहा है ये दर हकीकत रूह नमाज है, ये मुजस्सम दीन है, ये फकत हुसैन नहीं, यही नमाज है। हुसैन को छोड़कर कौन सी नमाज है? हुसैन को छोड़कर कौन सा रोजा है? हुसैन को छोड़कर कौन सा हज है? लेकिन हुसैन वतन छोड़ रहे हैं, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, हुसैन वतन छोड़ रहे हैं, लोग हज की तैयारियां कर रहे हैं, हुसैन वतन छोड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ अपने मकाम पर चल रहा है। क्या ये एक दिन की बात है? क्या ये सब कुछ एक दिन में हुआ? ना, पसे पर्दा हकायक क्या थे? ये 50 साल तारीख, 11 हिजरी अल्लाह के रसूल इस दुनिया से वापस पलटे, 61 हिजरी में कायनात का नजस तरीन इंसान बनामे यजीद उसी मिंबर पर पहुंचा जो मिंबर मंसूब था अल्लाह के रसूल के साथ। उस मिंबर तक पहुंचा कैसे? उसके सामने वो बीबियां कि जिनके सरों पर कभी सूरज की किरणें न पहुंच पाई, वो बीबियां बिन चादर उसके दरबार में पहुंच गई। आखिर क्या यह वाकया एक दिन का है? क्या यह एक साल का वाकया है? इसके पसे पर्दा हकायक क्या है? जब निकले वतन छोड़ा 28 रजब को एक जुमला बयान फरमाया। क्या फरमाया? कि अन्नासो उबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, ये बंदे दुनिया के बंदे हैं। मौला दीनदार जाहिरन नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, पेशानियों के निशान स्याह से स्याह तर होते जा रहे हैं, दाढ़ियां बढ़ती जा रही हैं, तस्बीहां फिरती जा रही हैं। मौला जाहिरन तो ये दीनदार हैं। क्या आवाज आई मौला की? फरमाया ना, हदीस यहां पर नहीं रुकी, फरमाया कि अन्नासो उबीदुद दुनिया, लोग
दुनिया के बंदे हैं। वह दीनो लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन इनकी जुबान के चस्के के सिवा कुछ भी नहीं। मौला फिर कैसे पता चले कि कौन दीनदार और कौन बेदीन? अगले जुमले में फरमाया वह इज़ा मुहसू बिल बलाए, अगर इन पर मुश्किल पड़ेगी कल्लदयनून, तो इनमें तुम्हें दीनदार बहुत मुख्तसर नजर आएंगे। जब बात दीन पर आएगी तुम्हें बड़े मुख्तसर से लोग नजर आएंगे। और यही होगा हुसैन के साथ। लोग नमाजें पढ़ते रहे, पूरे मदीने में से कोई भी ना उठा। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं, हमारे यहां आज भी, हमारे मिंबरों से भी, और बाज हमारे नादान दोस्त जो कूफा के बारे में ये जुमला बोल देते हैं कि कूफी ला यूफी, या कूफ वाला ने वफा नहीं की। ना, हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़े करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शुहदा में 32 लोग कूफा से थे। 72 में से कितने लोग कूफा के साथ कूफा से थे? 32 लोग। ये कम अज कम रिवायत है, वरना 52 तक की रिवायत है। 32 लोग जिनका ताल्लुक कूफा से था। 72 में से 32 लोग कूफा से थे। तो क्या कूफा वाले बेवफा थे? बेवफा तो वो मदीना वाले लोग थे कि जिनके सामने हुसैन वतन छोड़ रहे थे और लोग खामोश बैठे थे। बेवफा तो वो थे, मस्जिदों में जा रहे थे, नमाज रोजे वाजिबात अदा हो रहे थे, हुसैन वतन छोड़ रहे थे। लेकिन क्या है, कोई बंदा नहीं उठा पूरे मदीने में से। बेवफा कूफी नहीं, बेवफा वो मक्का और मदीना के लोग थे कि जिनकी निगाहों के सामने फरजंद रसूल मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना पूरा खामोश। क्यों कूफा को बदनाम किया जाता है? क्यों? इसलिए कि मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किस चीज को अपना दारुल खिलाफा बनाया? कूफा को। इमाम जमाना आएंगे तो अपनी हुकूमत कहां कायम करेंगे? कूफा में। शियों का मरकज है कूफा। खुदारा किसी जाने अनजाने में नदानी में कूफे को बदनाम न कीजिए। आप नहजुल बलागा उठाकर देख लीजिए, मौला अमीर ने उन लोगों की शदीद लफ्जों में मुजम्मत की जिन्होंने कूफा को बुरा भला कहा। ना, कूफा के लोग 32 लोग, कम अज कम 32 लोग थे जो हुसैन के साथ करबला में थे। 32 वो, 18 लोग बनु हाशिम के, 50 लोग तो ये बने, 12 लोग बाकी पूरी दुनिया में से। कोई नहीं उठा हुसैन के साथ, कोई भी नहीं चला। यही तो हुसैन ने कहा कि जब मुश्किल पड़ेगी तो पता चलेगा कि कौन दीन वालों के साथ खड़ा होता है, कौन आएगा हमारे साथ। हमें किस तरह से खामोश किया जा रहा है। यही अल्लाह ना करे हमारे इस ग्राउंड में, अल्लाह ना करे 20 जवान मिलकर किसी एक नौजवान को कत्ल कर दे, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा? पर्चा होगा। उसके लवाहिकीन पर्चा करवाएंगे कि उन 20 लोगों ने हमारे नौजवान को मार दिया। होगा क्या अगर वो 20 में से किसी के, या सारे तमाम लोग अगर वो बाअसर हुए, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इन 20 जवानों पर 302 न लगे, किसी तरह से इनको बचाया जाए। क्या कहा जाएगा? यार कोई भी और चीज इन पर डाल दो, लड़ाई डाल दो, झगड़ा डाल दो, कोई शराब, कोई चोरी, कुछ भी डाल दो, लेकिन 302 इन पर न डालो, किसी तरह से इनको बचाओ। लेकिन अगर दूसरी पार्टी मजबूत हुई तो वो पूरी कोशिश करेगी, ना हमारा जवान कत्ल हुआ है, हम 302 ही करेंगे। फिर दूसरी पार्टी हरकत में आएगी और वो क्या करेगी? वो कहेगी फिर ऐसा करो कि किसी एक को 302 लगा दो, 19 को बचा लो। किसी एक पर 302 लगा के उसे इसके अंजाम तक पहुंचा दो, लेकिन 19 को बचा लो। हमारे साथ भी यही कुछ किया जा रहा है। हमें सामने यजीद दिखाकर जो पीछे 19 थे उनको बचाया जा रहा है। जो असल करबला के मुहर्रकात थे, जिनके सबब से असल करबला रूनमा हुई, उन्हें बचाया जा रहा है। यजीद का यह जुर्म नहीं कि यजीद शराब पीता था,
यजीद का यह जुर्म नहीं कि यजीद बद किरदार था, यजीद का जुर्म यह है कि उसने गुलशन बतूल को तबाह कर दिया। यजीद को सामने दिखाकर पीछे असल मुहर्रिकात को बचाया जा रहा है। मुझे शाह साहब ने क्यों दावत दी इस मिंबर पर आने के लिए कि मैं आऊं, मिंबर पर बैठूं, आले मोहम्मद की फजीलत और मुसीबत के जुमले आके अर्ज करूं। यह मिंबर है और मिंबर उस वक्त तक ही मिंबर होता है जब तक वो आले मोहम्मद से मंसूब होता है, वरना ये लकड़ियों के ढेर के सिवा कुछ नहीं होता। यही तो जुमला सैयद सज्जाद ने कहा था शाम के दरबार में, जब वो तख्त पर बैठा गुफ्तगू कर रहा था यजीद। जब खत्म हुई तो सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी इस लकड़ी के ढेर पर आकर कोई बात कर सकूं। सैयद सज्जाद ने अमलन बताया कि अगर मिंबर मंसूब हो मोहम्मद व आले मोहम्मद से तो वो मिंबर होता है, लेकिन अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मंसूब नहीं तो ये लकड़ियों के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए यहां से तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद जानी चाहिए। मुझे बुलाया गया और मैं अगर यहां पे आकर दुश्मनाने इस्लाम की हिमायत करना शुरू कर दूं, मैं यहां कर उनकी दलालत करना शुरू कर दूं, ठीक है वो बुरे थे लेकिन इतने भी नहीं, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर हो रहा है, मैं भी इस मिंबर पर आकर ऐसा करना शुरू कर दूं। अगर आपने मुझे मिंबर से ना भी उतारा ना तो आप खुद बैठेंगे नहीं। भाई जिस मकसद के लिए हमने इसे बुलाया था इसने उसका उलट शुरू कर दिया। आप नहीं बैठेंगे, मुझे यहां से दूसरे दिन माफी मांग ली जाएगी, चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं। यही तो बात है, इतने बड़े असहाब की मौजूदगी में, इतने बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में आज सोशल मीडिया पर बैठकर लोग ये कहते हैं कि अगर फुला ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की। अबुल आला मौदूदी का बड़ा खूबसूरत जुमला, उसने कहा कि ये ना सोचो कि फुला ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत की नहीं, क्यों नहीं की, बल्कि होना तो यह चाहिए कि अगर हुसैन ने बैत नहीं की तो बाकियों ने बैत क्यों कर ली थी। अल्लाह 50 साल में असहाब की मौजूदगी में लोग देखते रहे और वो दुनिया का नजस तरीन इंसान मसनद रसूल तक पहुंच गया। लोग देख रहे हैं, असहाब देख रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आइंदा आने वाली अपनी मजालिस में इस पर तफसीलन गुफ्तगू करूंगा कि आखिर वाक़े करबला के मुहर्रकात क्या थे, कौन था, कहां था, कौन सा मकाम था कि जहां से बाकायदा तौर पर इस करबला की इब्तिदा हुई। करबला हुसैन अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं हुई, करबला की इब्तिदा हजरत अबू तालिब और जनाब खदीजतुल कुबरा से हुई। यह एक दिन की बात नहीं, न करबला की इब्तिदा हुसैन से हुई, न करबला की इंतहा हुसैन पर हुई। करबला को बुलंदी हुसैन ने अता की, इसकी औज पर, इसको बुलंदी पर हुसैन लेकर गए, लेकिन करबला की ना इब्तिदा हुसैन, करबला की ना इंतहा हुसैन। करबला की इब्तिदा हजरत अबू तालिब इमरान से हुई और इसके इख्तिताम शाम में अली की बेटी ने की। यह कोई आम बात नहीं, यह कोई एक दिन का मारका नहीं। आज सोशल मीडिया पर लोग उठते हैं, फुला ने रोका, फुला ने मना किया, क्यों ना रुके हुसैन, क्यों चले गए हुसैन। आपकी हैसियत क्या है कि आप हुसैन के बारे में बात कर सके? आपका मकाम और मर्तबा क्या है कि आप हुसैन के बारे में बात कर सके? हुसैन किसी आम शख्सियत का नाम नहीं। वलीद जिसको यह पैगाम दिया जाता है कि या हुसैन से बैअत लो या हुसैन का सर, बस दो बातें। दरबार में पहुंचे,
न बैअत न सर, कुछ भी नहीं। वलीद से पहले 8 साल तक मिरवान गवर्नर था। मिरवान गवर्नर था 8 साल तक। क्यों मिरवान को हटाया? किसने मिरवान को हटाया और वलीद को लगाया? क्या असबाब थे मिरवान को हटाने के? गवर्नर से 8 साल से गवर्नर था मदीने का। क्यों? इसलिए कि मिरवान एक जज्बाती इंसान था। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल ने जमीन का एक टुकड़ा हदियतन दिया था। मौला हुसैन जब हज के लिए गए, वापस पलटे, तो चूंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मिरवान के जो जमीन का टुकड़ा था वो एक साथ था, लेकिन जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का टुकड़ा था वो एक खूबसूरत शक्ल में था और मिरवान का जा उसकी शक्ल, उसकी शेप अच्छी नहीं थी। मौला हज पर गए, इसने मौला के उस जमीन के टुकड़े को अपने में मखलूत करके उसको सीधा करने की कोशिश की। जब मौला वापस पलटे तो मौला को बताया गया, घर नहीं गए, सीधा वहां गए जहां ये अपने काम वाले लोगों को लगाकर वहां काम कर रहा था। मौला हुसैन के साथ इसकी तल्ख कलामी हुई, वहां से इसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन आया। इसको गवर्नरी से हटाने वाला ये जानता था, यजीद का बाप ये जानता था कि मिरवान सख्त मिजाज का इंसान है। वो हुसैन को मदीना में रोकने की कोशिश करेगा, जबकि मंसूबा यह है कि हुसैन को मदीने में नहीं मारना, हुसैन को मदीना से निकालना है। 4000 सिपाही थे वलीद के पास मदीना में। बस 2-4 बातें और आपकी जहमत तमाम। 4000 सिपाही थे। 4000 सिपाहियों की मौजूदगी में हुसैन के महमल आमादा हो रहे हैं, ऊंट बिठाए जा रहे हैं, सामान महमलों पर बावर किया जा रहा है, सामान महमलों पर लादा जा रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़कर हुसैन को रोकता नहीं। 4000 सिपाही थे, किसी ने नहीं रोका। तारीख में कहीं मिलता है कि किसी सिपाही ने आकर हुसैन को कहा हो कि हम आपको मदीना नहीं छोड़ने देंगे? ना, किसी तारीख में यह जुमला कहीं भी नहीं मिलता कि किसी ने कहा हो कि हम आपको मदीना से नहीं जाने देंगे। एक सलवात पढ़ लीजिए मिलके बावाज़ बोलो। फिर भी ज़हमत फरमाएं, बुलंदतर सलावात पढ़। बस कल इंशाअल्लाह इसी मकाम से 4000 की फौज के होते हुए मदीना से हुसैन निकल रहे हैं, कोई हुसैन को नहीं रोक रहा। आखिर क्यों? जबकि 2 शराइत थी, क्या? या हुसैन का सर या हुसैन से बैअत। ना हुसैन का सर ना हुसैन की बैअत, कोई रोक भी नहीं रहा। 4000 की फौज थी, 4000 की फौज, कोई भी नहीं हुसैन को रोक रहा। और बाद में कोई मुजम्मत का जुमला भी नहीं वलीद के बारे में कि कहीं किसी किताब में यह कहा गया हो कि हमने तो यह कहा था कि या हुसैन से बैअत लो या हुसैन का सर कलम करके भेज दो। ना तुमने बैअत ली ना तुमने हुसैन का सर कलम किया। कोई मुजम्मत का जुमला नहीं, बल्कि उसके ओहदे को उससे बढ़ा दिया गया और उसको अमीर हज लगा दिया गया। वलीद को अमीर हज मुकर्रर कर दिया गया। बस कल इंशाअल्लाह यहीं से बात को आगे शुरू किया जाएगा। 12 मुहर्रम, एक या दो जुमले मुसीबत के। 12 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद मौजज़ा इमामत से करबला पहुंचे कि लाशों को दफन किया जा सके, आए, बनु हाशिम से एक जुमला कहा बनु हाशिम 2 खजूर की चटाइयां लेके आओ। 2, लंबा नहीं, बस 1 या 2 जुमले। 2 खजूर की चटाइयां लाओ। एक खजूर की चटाई रखी, जितना चचा अब्बास का लाशा मिला उसे इकट्ठा किया, उठाया नहीं, इकट्ठा किया। जब शाम से लौटी ना बीबी, तो बीबी ने सैयद सज्जाद से पूछा, सज्जाद, बनु हाशिम में
मेरे अब्बास का कद सबसे बड़ा था, लेकिन मेरे अब्बास की कब्र सबसे छोटी। कहा फुफी 12 मुहर्रम को जितना चचा का लाशा मिला था मैंने उतना दफन कर दिया। एक चटाई पर हजरत अब्बास का लाशा रखा, दूसरी चटाई अपने बाबा को समेटा। जब सैयद सज्जाद बनु असद वालों के साथ मिलकर, बस एक या दो जुमले, जहमत तमाम आपकी, जब कब्रें बना रहे थे, बनु हाशिम में से किसी ने आकर सैयद सज्जाद से एक जुमला कहा मौला वो जो आपके बाबा के लाशे वाली चटाई पड़ी है वहां आपके बाबा के सीने पर एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा है। वहां सैयद सज्जाद ने मातम करना शुरू किया और एक जुमला कहा कि वो कोई मेरे बाबा के गोश्त का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो मेरे भाई अली असगर का लाशा है जिसको मैंने अपने बाबा के सीने पर रखा है। आज भी करबला में अली असगर अपने बाबा के सीने पर उसी कब्र में आराम कर रहे हैं जहां पर हुसैन है। हाँ आजादारों, बस आखिरी जुमला, जब भी हम अपने किसी लाशे को दफन करते हैं तो जब कब्र में उतारा जाता है तो क्या इशारा किया जाता है कि मरहूम के सर के रुख को किबला की तरफ किया जाए। ये बार बार तंबीह की जाती है कि मरहूम के सर को किबला की तरफ किया जाए। जब सैयद सज्जाद ने अपने बाबा के बदन को कब्र में उतारा, बाबा का सर तो साथ नहीं था, वो बाबा की कटी हुई रगों पर अपने लबों को रखकर सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा बाबा अपने सज्जाद को माफ कर देना। ओ बाबा सज्जाद को जितना लाशा मिला वो मैंने उतना दफन कर